थ्री इडियट मूवी में एक डायलॉग है, कामयाबी के पीछे ना भागो, काबिल बनने के पीछे भागो। इसका सिंपल मतलब होता है तुम्हारी हैबिट्स के बारे में। तुम जैसी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करोगे, तुम वैसे ही बनते चले जाओगे। सो दिस इज डे 2 ऑफ चेजिंग 100 करोड़ बिफोर 1 जनवरी 2031। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 7 हैबिट फॉर हाईली इफेक्टिव पीपल्स बुक का। बेसिकली इस बुक में 7 लेसन्स हैं जो कि आपको हाईली इफेक्टिव पीपल बनाते हैं, एंड ये चीजें सक्सेसफुल पर्सन्स में भी कॉमन होती हैं। तो इस बुक का पहला लेसन है बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। जैसे तुम्हारे स्कूल का कोई असाइनमेंट होता है तो तुम उसे कंप्लीट करके देते हो और वो होती है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही तुम्हें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेनी होगी। और यही सच है, तुम आज अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो, बट आफ्टर सम टाइम्स वो तुम पे डिपेंड हो जाएंगे। और समय तुम्हें समझाए, इससे बेहतर है तुम समय को समझ जाओ। अगर तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आने वाले कुछ टाइम बाद तुम अपने आसपास के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक ऐसी हैबिट है जो कि हर सक्सेसफुल पर्सन में कॉमन होती है, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो अपने काम को पूरी तरीके से करके देगा सामने वाले बंदे के लिए। दैट्स ऑल। द सेकेंड लेसन इज बट मुझे करना है तो इसके लिए मैं कुछ करूंगा। अपने गोल को सेट करो एंड उसके अकॉर्डिंग चीजें फाइंड आउट करो, देन उन पे एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। तुम जितनी जल्दी ये चीज फाइंड आउट कर लोगे, तुम्हारी लाइफ उतनी ही बेटर हो जाएगी इस बुक के अकॉर्डिंग। द थर्ड लेसन इज पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। इसका मतलब होता है अपने काम में प्राथमिकता देना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें एक ही टाइम में सारी चीजें चाहिए। तुम रील स्क्रॉल करना चाहते हो, तुम गेम खेलना चाहते हो, तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम बॉडी बनाना चाहते हो, तुम पढ़ना चाहते हो, तुम घर छोड़ना चाहते हो, तुम बाहर जाना चाहते हो, तुम घूमना चाहते हो, तुम फोकस्ड रहना चाहते हो, आइसोलेटेड रहना चाहते हो। बट ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इनमें से जरूरी क्या है, अगर तुमने वो फाइंड आउट कर लिया तो तुमने आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व कर दी। बस तो डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। फोर्थ लेसन इज थिंक विन विन। मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स से कंपटीशन मत लो, उनके साथ कोलैबोरेशन करो। और यही चीज तुम्हें 99% लोगों से अलग बना देगी, क्योंकि वो आपके साथ नहीं अपने साथ कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी लाइफ चेंज होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब है कि अगर तुम क्लास में टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर से दुश्मनी लेने की जगह तुम उसके साथ दोस्ती कर लो, उसके साथ पढ़ो, उसकी बातों को समझो, उसके सोचने के तरीके को समझो। देन 90% चांसेस हो जाते हैं कि तुम क्लास में टॉप कर जाओगे। द फिफ्थ लेसन इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। किसी भी चीज को पहले खुद अच्छे से समझ लो, उसके बाद दूसरे को समझाओ, क्योंकि समझना तुम्हारे दिमाग को अनलॉक करता है, लेकिन समझाना उसे डेवलप करता है। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे तुम्हें ABCD किसी ने समझाया था एंड तुमने उसे इतना अच्छे से समझ लिया कि अब तुम किसी को भी समझा सकते हो, तो इसका मतलब है कि तुमने उस चीज पर काफी ज्यादा मास्टरी हासिल की है। और इस हैबिट से होगा ये कि तुम्हारे पास मल्टीपल्स ऑप्शंस होंगे। तुम्हें हर चीज नहीं पिक करनी है, तुम्हें सिर्फ वो चीजें पिक करनी है जो कि एक्चुअल में काम करे। एंड सेवेंथ लेसन इज शार्पन द सॉ। अपनी तलवार में डेली धार लगाओ, खुद को डेली अपग्रेड करो। अगर तुम अपनी तलवार में धार नहीं लगाओगे तो आज नहीं तो कल वो ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगी और सामने वाली ब्लेड उसे तोड़ देगी या फिर काट देगी। बट एट द सेम टाइम अगर तुमने उसमें धार लगा रखी है, यानी जैसे ह्यूमन बॉडी एक फिजिकल एक्टिविटी, एक मेंटल एक्टिविटी, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी एंड एक सोशल एक्टिविटी कर लेते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली उस तलवार में धार लगा लेते हो। और ये होगा फिजिकल एक्टिविटी, यानी जिम जाओ, रनिंग करो या एनीथिंग, बट वो कुछ वर्किंग होना चाहिए। सेकेंड थिंग, माइंड को शार्प करना।
अब इसके लिए तुम कई सारी चीजें कर सकते हो, जैसे पॉडकास्ट सुन सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। द सोशल इंटरेक्शन, तुम लोगों से कैसे मिलते हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव कैसा है लोगों के लिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन योर लाइफ। सो सेव इट एंड वॉच अगेन।